एंड बहुत सारे श्लोकास हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, बहुत सारे वर्सेस हैं, पैसेजेस हैं, स्टैंजाज हैं हमारे शास्त्र में जो बताते हैं कि कृष्णा का जन्म क्यों इम्पोर्टेंट है और कृष्णा क्यों प्रकट होते हैं ना। स्वयं भगवान गीता में भी ये बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। सो जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को समझ जाता है वो इस भौतिक संसार के भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कृष्णा का जन्म और कृष्णा का कर्म, मतलब उनकी जन्म लीला और उनकी अन्य लीलाएं नॉट ऑर्डिनरी। योग माया के प्रभाव में वो रहते हैं। सो दो प्रकार की माया होती है, एक योग माया, एक महामाया। सो योग माया के इन्फ्लुएंस में भगवान की सारी पास टाइम्स होती है। एंड कई लोग ऐसे डाउट भी करते हैं कि भगवान क्यों आएंगे इधर पर्सनली। और वो भगवान के पास हजारों और लाखों और करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं, तो फिर भगवान क्यों पर्सनली आएंगे। वो इतने सारे लोग किसी को भेज सकते हैं कुछ ठीक करने के लिए। तो तो ऐसे ही अकबर अकबर के अंदर डाउट आया था कि ये हिंदू लोग बोलते हैं कि भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है भगवान स्वयं, उनके पास इतने सेवक दूत है, किसी को भेज के अपना काम कर सकते हैं। तो अकबर को ये समझ में नहीं आया और उसको डाउट था। बीरबल बीरबल ने बोला नहीं, एक्चुअली भगवान स्वयं आते हैं, उनके भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अलग अलग लीला करते हैं। सो बीरबल ने अभी उनको समझाने के लिए एक एक प्लान बनाया था। तो क्या किया था बीरबल ने कि अकबर को एक नदी किनारे ले गया वहां चलाने, और सामने से एक नाव आई, और नाव में कुछ लोग बैठे थे और उनके हाथ में एक बच्चा था। और अकबर ने देखा तो उससे पता चला कि वो उसका उसका ही बेटा है, अकबर का ही बेटा है, उधर बोट में उसके साथ किसी लोग के साथ घूम रहा है। तो वो छोटा बच्चे को उन लोगों ने अकबर के सामने पानी में फेंक दिया ऐसे। तो ये देख के अकबर एकदम चौंक गया और बिना सोचे समझे वो भी पानी में कूद गया अकबर। और ऐसे तैरते 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 और उस बच्चे को पकड़ के फिर ला लेके आए किनारे में, खुद अकबर ने किया ये काम। और अकबर ने देखा तो बोला अरे ये तो एक गुड़िया है, एक डॉल है। तो बीरबल ने ये पूरा प्लान बनाया था करने के लिए। तो बीरबल पूछता है कि आपके पास इतने सेवक हैं, इतने सिपाही हैं, आप क्यों आपने क्यों पर्सनली जंप मारा, आप तो किसी को भी बोल के उनको बचा सकते थे ना। बट आपने क्यों जंप मारा। तो जी अकबर ने बोला कि ये मेरा बेटा है और ये दिस इज माई लाइफ एंड सोल, मैं क्यों दूसरों को बोलूंगा, मेरा खुद का बेटा है तो फिर मैं ही उससे बचाना प्रेफर करूंगा। तो बीरबल बोला यस, भगवान भी बिल्कुल इस तरह से डील करते हैं हमारे साथ। सो भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रदपिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। तो कृष्णा इज फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो कृष्णा स्वयं सबके पिता है, तो कृष्णा पर्सनली आते हैं उनका उद्धार करने। सो इसलिए भगवान को असुरों को मारने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है। असुरों को मारने के लिए थोड़ी ना आते हैं स्पेशली। असुरों के हृदय में वो रहते हैं, एक हार्ट अटैक कर दे कोई, ब्लड वेसल ब्लॉक कर दे, उधर खत्म हो जाएगा।
तो कोई असुरों को मारने का कोई इतना धाम से प्रकट होना कोई उनके लिए वो नहीं है प्रायोरिटी। सो भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्तों के लिए, उनके वो डिवोटीज जो उनसे विरह का अनुभव कर रहे हैं, उनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। और जो प्रकट होते हैं तो 10 काम एक साथ दूसरे कर लेते हैं। तो कोई देश का कोई राजा है, कोई पर्टिकुलर काम से कहीं जा रहा है, तो वो काम करने जा रहा है तो आसपास दूसरे छोटे मोटे काम है वो भी कर लेगा। सो कृष्णा भी बिल्कुल इस तरह से आते हैं। उनका प्राइमरी पर्पस है टू मीट डिवोटीज, अपने भक्तों को दर्शन देना जो उनसे विरह का अनुभव कर रहे हैं। एंड साथ साथ फिर परित्रणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्था, ये सब कर लेते हैं। ऐसा आए हैं तो चलो ये भी कर लेते हैं ऐसा। तो नरसिंह देव प्रकट हुए थे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं, प्रहलाद महाराज को दर्शन देने के लिए। नॉट टू किल हिरण्यकशिपु को मारना थोड़ी ना कोई बड़ा टास्क है उनके लिए, बट प्रहलाद को दर्शन देना है, प्रहलाद को आशीर्वाद देना है। उसके लिए तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं किसी को भेज नहीं सकता हूँ। दैट आई ओनली हैव टू गो। सो बिल्कुल कृष्णा इस तरह से भक्तों के साथ डील करते हैं और इसलिए वो प्रकट होते हैं। और कोई सेकंड एजेंडा उनके पास नहीं है इस भौतिक संसार में आने का। सो इसलिए उन समझना कि वाई ही अपीयर्स, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं जो मेरे जन्म लीला को समझता है वो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। वन हु अंडरस्टैंड्स माय जन्म लीला, उसका फिर से दोबारा जन्म नहीं होता है। सो इसलिए उनको ऑर्डिनरी पर्सनालिटी मानना एक बड़ा ऑफेंस है, क्योंकि वो फेथ हमारे पास नहीं है तो हम कई बार कृष्णा को ऑर्डिनरी करते। बट कृष्णा की जो लीलाएं हैं, कृष्णा की जो पास टाइम्स हैं, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो सब 3 मोड्स के बियॉन्ड एक्ट करती है, 3 गुणों से परे वो कार्य है। सो जैसे कि हम देखते हैं कि एक तरफ कृष्णा रो रहे हैं और उनको दूध पीना है और वो रोते हैं, यशोदा माता के सामने वो रोते हैं, मुझे दूध पीना है, भूख लगी है। दूसरी तरफ वही छोटे कृष्णा इतने बड़े विशाल राक्षस पूतना का वध भी करते हैं। तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक तरफ रो रहे हैं अरे मेरे को दूध, दूसरी तरफ पूतना। तो जो पूतना का वध कर सकता है इतने बड़े असुर का, उसको रोने की जरूरत है क्या कि मुझे दूध पीना है? मतलब कृष्णा दूध पीते बच्चे हैं बट पूतना का वध कर रहे हैं। तो सारे कॉन्ट्राडिक्शंस कृष्णा के अंदर हैं। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाउ ही कैन बी गॉड। तो ब्रह्मा और इंद्र ये सब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ कृष्णा, मतलब जब नंद महाराज उनको यू नो जब नंद महाराज मंदिर जाते हैं वर्शिप करने बाहर दूर, तो घर से बाहर निकलते हैं तो कृष्णा को बोलते हैं कृष्णा मेरे लिए वो चप्पल ले आओ। वुडन स्लीपर होती थी तब। तो कृष्णा छोटे थे बालक एकदम, और उनके लिए वो चप्पल उठाना बहुत भारी होता था। तो दोनों ऐसे चप्पल उठा के सर पे रख के और ऐसे लड़खड़ आते थे, जब चलते थे तो लड़खड़ आते क्योंकि बहुत भारी है शायद गिर नहीं जाए ये वो। तो ऐसे करते 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 फिर गिर गए रास्ते पे। फिर से उठाया उन्होंने और फिर से उनको, क्योंकि बहुत भारी लग रहा था वो चप्पल, उठा के नंद महाराज को देते हैं। और यही कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं 7 दिन तक बिना कोई डिस्टरबेंस के। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है कृष्णा की, इसलिए इसको हमें साधारण नहीं मानना चाहिए।
सो ये सारे, इसलिए तत्वतः से समझना, कृष्णा को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम उनको ऑर्डिनरी चीज ही कृष्णा को मानेंगे, ऑर्डिनरी समझेंगे। सो कृष्णा ऐसे बहुत सारी पास टाइम्स करते हैं। गोपियों के घर पे जाते हैं और मटका फोड़ते हैं और सब दही दूध छाछ बटर और इस तरह से चोरी करते हैं कि मान लो उनको खाने देने वाला कोई नहीं है और इतनी भूख लग रही है और इसलिए वो चोरी करते हैं। और एट द सेम टाइम कृष्णा के फ्रेंड्स कंप्लेन करते हैं यशोदा को कि आपके बेटे ने जो है मिट्टी खाई है। और कृष्ण यशोदा माता जब बोलती है कि मुंह खोलो तो उनको क्या दिखाते हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। सो इसलिए कृष्णा की पास टाइम जो है पूरी ट्रांसेंडेंटल है। हम नहीं, उसको समझना बियॉन्ड, हमारे इंटेलिजेंस के बियॉन्ड है। इसलिए ब्रह्मा और इंद्रा और चंद्र और वरुण ये सारे देवी देवता समझ नहीं सकते कृष्णा की एक पास टाइम। इवन अनंत देव स्वयं बलराम जी भी नहीं समझ सकते कृष्णा की पास टाइम्स। स्वयं बलराम जी तो उनका ही एक्सपांशन है, वो भी नहीं समझ सकते कृष्णा की पास टाइम्स को। और तो दूसरे अवतारों की तो बात ही नहीं है। कृष्णा का फर्स्ट अवतार है बलराम जी, उसमें से सारे अवतार दूसरे निकले। तो बलराम जी नहीं समझ सकते तो दूसरे फिर कृष्णा के दूसरे अवतार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्णा ने ये पास टाइम कैसे और क्यों की। तो हम तो जीवात्मा बहुत बहुत दूर की चीजें हैं। तो हाँ, तो इसलिए जो ये समझ जाता है कि मैं कृष्णा को नहीं समझ सकता, जो ये बात से कन्विंस हो जाए कि मैं कृष्णा की पास टाइम को नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है कृष्णा के पास टाइम को। जब हम कन्विंस हो जाते हैं कि कृष्णा मैं आपकी पास टाइम्स नहीं समझ सकता हूँ, वही व्यक्ति सही कंक्लूजन पे पहुंचता है और वही व्यक्ति फिर समझ सकता है। एक्चुअली कृष्णा की सारी लीलाएं पास टाइम्स रिवेल होती है, पूरी होती है, रिवेल होती है। उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते। जब भगवान रिवेल करेंगे तब वो पास टाइम हम देख पाएंगे। So, बिल्कुल ये सूर्य की तरह, जैसे रात को 12 बजे अगर कोई ऑर्डर करे मुझे सूर्य का दर्शन करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, ये हैज टू वेट। सूर्य जब रिवेल करते हैं अपने आप को तभी हम सूर्य को देख सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो ऐसे ही कृष्णा की सारी पास टाइम्स, बहुत सारी पास टाइम में से एक ये जो इम्पोर्टेंट पास टाइम है जन्म लीला। और उसके नाम पे पड़ा जन्माष्टमी, जिस दिन वो प्रकट हुए। एक्चुअली भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, वो बिगिनलेस है, वो एंडलेस है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। तो बिल्कुल सूर्य की तरह है। प्रभुपाद ने कई बार कई क्लासेस में ये एग्जाम्पल रिपीट किया है सूर्य का, कि जब सूर्य उगता है तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य का जन्म हुआ, और सूर्य जब ढलता है तो हमें लगता है कि सूर्य एंड हो गए। बट सूर्य का ढलना, सूर्य का उगना, वो आ, हमारे परसेप्शन से है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सूर्य तो अपने जगह पर स्थित है, मौजूद है। हमारे इम्परफेक्शन की वजह से हमको ऐसा लगता है कि सन इज राइजिंग, सन इज सेटिंग। उसी तरह से हमें ऐसा लगेगा कि कृष्णा का जन्म हुआ और कृष्णा फिर अंतर्धान हुए द्वारका में। वो पास टाइम, लास्ट पास टाइम हुई थी, वो हंटर उनको तीर चलाते, उसकी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है। हम कभी वो भी डिस्कस करेंगे। बट अभी जन्माष्टमी है तो जन्म लीला पे फोकस करते हैं, एंडिंग लीला पे नहीं। सो एंडिंग लीला पे कभी बाद में फोकस करेंगे। सो जन्म लीला में ये तो प्रभुपाद ये सन का एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि सन हमेशा अपने पोजीशन पे फिक्स होता है।
हम घूम रहे हैं उसके आसपास। उसी तरह कृष्णा की पास टाइम्स इटरनली चल रही है अलग अलग यूनिवर्सेस में, और सारी पास टाइम्स इटरनली पैरेलली चल रही है अलग अलग यूनिवर्स में। जैसे यहाँ पे जन्म लीला खत्म हुई, तुरंत नेक्स्ट यूनिवर्स में फिर जन्म होगा उनका, तब तक इस यूनिवर्स में वृंदावन वाली लीला चलेगी, राइट। फिर इधर वृंदावन लीला खत्म होगी तो नेक्स्ट यूनिवर्स में उधर वृंदावन लीला चालू हो जाएगी, जन्म लीला नेक्स्ट यूनिवर्स में जाएगी। तो ऐसे इटरनली कोई ना कोई यूनिवर्स में अभी जन्माष्टमी जन्म लीला चल रही होगी अभी लाइव, ये लाइव अपडेट। कहीं ना कहीं कृष्णा जन्मे हैं, कहीं ना कहीं कृष्णा गाय चराने गए हैं, कोई यूनिवर्स में कृष्णा गोवर्धन उठा रहे हैं, कोई यूनिवर्स में कृष्णा मथुरा चले गए, कोई यूनिवर्स में कृष्णा द्वारका में है। तो सारी जो पास्ट टाइम्स जो भागवतम के अंदर दी वो पैरेलली यूनिवर्स में कहीं ना कहीं चल रही है। तो इसलिए वो सन की तरह है, यहाँ पर जन्मलीला एंड हुई, उधर जन्मलीला स्टार्ट हुई। तो ऐसे कृष्णा कहीं डिसअपियर हो रहे हैं, कृष्णा कहीं अपीयर हो रहे हैं। सो कंटिन्यूअस कृष्णा बिजी है अपनी पास्ट टाइम्स में। इतनी सारी पास्ट टाइम्स, कितने अनलिमिटेड यूनिवर्स है। पूरे अहमदाबाद को राई के दाने से भर दो, उतने यूनिवर्स है। कितने राई के दाने होंगे आप सोच, पूरे अहमदाबाद को राई के दाने से भर दो रोड पे पूरा, एक भी वो रोड नहीं दिखना चाहिए, इतने सारे दाने आप डाल दो, उतने यूनिवर्सेस हैं। तो कृष्णा कितने बिजी पर्सनालिटी, और उन सब यूनिवर्स में अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज है, और उन सबके हृदय में सबका डेटा उनके पास है। हाँ। सो इसलिए कृष्णा किस लेवल पे सोचते होंगे हम इमेजिन नहीं कर सकते। उनकी आ, उनका सारा डेटा, पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया था, 50 लाइफ पहले उन्होंने क्या किया था, उनके हिसाब से उनको रिजल्ट देना, और वो अभी क्या डिजायर कर रहे हैं वो डिजायर को कंसिडर करना, और उनके पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट देना, और उनका उद्धार करने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में जाके अलग अलग पास टाइम करना। आई मीन इनकॉम्प्रीहेंसिबल है, मतलब हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। इसलिए कृष्णा की कोई भी एक्टिविटी इज नॉट ऑर्डिनरी। जब हम मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के विग्रह का, तो तो वो विग्रह इज ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये कंसेप्ट भी कई लोग को समझ में नहीं आता है कि ये विग्रह पत्थर के बने हैं तो कैसे कृष्णा हो सकते हैं। तो ये इसके लिए भी फेथ चाहिए। सो मैं कहाँ पे बता रहा था कि भक्ति के 9 स्टेप्स है, किधर बता रहा था, आई मीन फॉरवर्ड। भक्ति के 9 स्टेप है, किसको पता है कौन से 9 स्टेप है? हम्म। हाँ हाँ, वो लीडर्स के क्लास में आया। सो भक्ति के 9 स्टेप्स कौन से हैं? यस तीर्थ प्रभु, अनम्यूट अनम्यूट। यस। हरे कृष्ण प्रभु। भक्ति के 9 स्टेप्स प्रहलाद महाराज बताते हैं, 5th कैंटो या उसमें शायद। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, वो नहीं है, वही है। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये भक्ति अच्छा, वो 9 स्टेजेस। 9 अंग है जो आपने बोले थे, बट 9 स्टेप्स, हाँ, 9 9 स्टेजेस। हाँ स्टेप प्रोग्रेसिव स्टेजेस, हाँ, वो अलग है। एसोसिएशन, फिर ऐसा आता है, फर्स्ट है, सेकंड पहला एसोसिएशन स्टेप क्या है? का। पहला स्टेप है हियरिंग ही है शायद, मालूम नहीं वो। नहीं 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 नहीं। फर्स्ट या सेकंड प्रभु पहला एसोसिएशन। यस, कृष्ण प्रभु आप ट्राई करो। प्रभु पहला स्टेप क्यूरियोसिटी। नहीं। मुरुगेश प्रभु आप ट्राई करो। जैसे कि भगवान के बारे में और जानना, फिर उनके बारे में जानना, फिर उनके उनके लिए काम करना। नहीं नहीं नहीं।
ये मैं जानता हूँ, ये नया आप लोग, कुछ लोग के लिए नया होगा ये स्टेप। listening to Lord. Listening to Lord, that is first step of bhakti, but I am asking about stages of bhakti. Stages of realization. भक्ति के कौन से 9 स्टेजेस हैं? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ऐसे निष्ठा, 9। faith. और भक्ति के 9 जो वेज है, वो जो आपने बताया, हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, वर्शिपिंग, प्रेइंग, वो सारे, वो 9 वेज हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। सो भगवान की जो भक्ति के 9 प्रोग्रेसिव स्टेजेस है, उसमें फर्स्ट स्टेज है श्रद्धा, देन देर इज साधु संगा, फिर भजन क्रिया, और उसके बाद आता है बिगेस्ट स्टेज, अनर्थ निवृत्ति। सुन के डर जाते हैं कुछ लोग, अनर्थ निवृत्ति, कई होके कई जन्म निकल जाते हैं अनर्थ निवृत्ति ना। फिर निष्ठा है, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, राइट। सो बिगिनिंग है भक्ति का, वो है श्रद्धा, फेथ, ठीक है। तो भगवान की पास टाइम समझने के लिए पहला स्टेप है फेथ। इसमें ज्ञान कहीं नहीं है, नॉलेज कहीं नहीं है, तो जो लोग सोचते हैं ना, मैं पहले ज्ञान ले लूंगा फिर भक्ति करूंगा, पहला है फेथ। ऑफ कोर्स फेथ डेवलप होता है जब भक्तों के संग में रहते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, बट कोई ऐसे बोले कि ज्ञान से समझ जाएंगे, दैट इज मिस्टेक। इसलिए भगवान के विग्रह भगवान से अभिन्न है, उसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए, फेथ चाहिए, क्योंकि भक्ति की शुरुआत होती है फेथ से, श्रद्धा। फिर जब फेथ होता है, फिर वो भक्तों का संग करता है, ओके। तो ये है, तो उसके अंदर फिर क्यूरियोसिटी आती है और जानना है। किसी ने बोला था क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट, उसके अंदर फिर क्यूरियोसिटी आती है कि अच्छा, इतने पावरफुल पर्सनालिटी है, ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है, तो और सुनते हैं। तो वो फिर साधु संग करता है, डिवोटीज का एसोसिएशन। फिर जब डिवोटीज के एसोसिएशन में आता है, फिर उसको बताया जाता है कि रोज एक माला करो, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, मंदिर आओ, सर्विसेज करो, जन्माष्टमी सेवा है, और ये वो अलग अलग सर्विसेज में वो एंगेज होते हैं। तो उसको बोलते हैं भजन क्रिया, राइट। और जब वो प्रोसेस को फॉलो करता है, फिर उसके सामने धीरे धीरे उसके शॉर्ट कमिंग्स उसको दिखने स्टार्ट होते हैं। उसको पता चलने लगता है, अच्छा मेरे अंदर ये एंगर का प्रॉब्लम है, मेरे अंदर लस्ट का प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ग्रीड का प्रॉब्लम है, तो उस पे कैसे वर्क करना चाहिए। वो फिर से वो डिवोटीज को अप्रोच करता है, उससे पूछता है, और इस तरह से फिर वो अपने हार्ट में जो भी उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, उस पे वो सिंसियरली एक्ट करने का वो ट्राई करता है, ठीक है। तो इसलिए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये चारों पैरेलली चलते हैं। ऐसे नहीं कि श्रद्धा आ गई फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, तो साधु संग को छोड़ दो, भजन क्रिया करो, भजन क्रिया हो गई, ओके, अभी अनर्थ। चारों पैरेलली चलते हैं। वो जब भजन क्रिया करता है तो उस पर श्रद्धा और डेवलप होता है, फिर और साधु संग करता है, फिर और अनर्थ निवृत्ति पे वो एक्ट करता है, फिर से श्रद्धा डेवलप उसकी और होती है, फिर साधु संग करता है। सो चारों स्टेप्स पैरेलली चलते हैं। और जब आप टॉप मोस्ट स्टेज पे पहुंचते हो, कौन सा है टॉप मोस्ट स्टेज? सो कोई मुझे प्रेम। मैसेज कर रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा, तो वो सही है कि खाली उस व्यक्ति का नेटवर्क प्रॉब्लम है कि मतलब वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है? चिराग प्रभु, नहीं तो आपका वॉइस क्लियर है। क्लियर है ना?
ओके, सो जिसको वॉइस ब्रेक हो रहा है तो वो अपने नेटवर्क जोन में जा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरा इधर नेटवर्क फुल आ रहा है, राइट। सो जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, प्रेम के स्टेज पे, वहां पे भी श्रद्धा और साधु संग चाहिए। क्योंकि उधर आपने ऐसा सोचा कि अरे अभी मैं भाव और प्रेम स्टेज में आ गया हूँ, तो ये सब लोग मुझे अभी डिस्टर्ब करेंगे, तो इनको थोड़ा साइड में करते हैं। तो क्या होगा, ऐसे लोगों के साथ भरत महाराज जैसा सीन हो जाएगा। भरत महाराज भाव के स्टेज पर आ गए थे और उनका वहां से फॉल डाउन हुआ, क्योंकि उसके आसपास कोई डिवोटी नहीं था उनको बोलने के लिए कि भरत प्रभु, आप हिरण से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कोई डिवोटी उसको ये बोल देगा ना, तो भी उसको वो क्लिक हो जाता है उनको कि क्यों मैंने अपना राज्य छोड़ा है हिरण से अट्रैक्ट होने के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो वो कोई भक्त था नहीं उनके पास। सो इसलिए ऑलवेज रिमेन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज टू नो कृष्णा। सो जन्माष्टमी इसलिए भक्तों के संग में मनाई जाती है, नॉट अलोन। सो कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे जो पर्सनालिटीज हैं, ये लोग कभी अकेले नहीं आते थे इधर, डिवोटीज के साथ आते हैं। कृष्णा भी ईगर है अपने भक्तों का संग करने के लिए, सोचिए। और हम भक्तों को अवॉइड करें, स्वयं इधर कृष्णा इज ईगर टू एसोसिएट विद हिज ओन डिवोटीज, राइट। तो इसलिए भक्तों के संग को भी हमें ऑर्डिनरी नहीं मानना चाहिए। एक मिस्टेक करते हैं, हम डिटीज को ऑर्डिनरी मानते हैं। दूसरा मिस्टेक करते हैं, भक्त लोग ऑर्डिनरी है। तो हमारा आउटलुक पे हमें बहुत सिंसियरली वर्क करना चाहिए। ये रियल जन्माष्टमी है। अगर हमने अपने आउटलुक, अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क किया कि डिटीज आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, डिवोटीज आर ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटीज, गुरु इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। कृष्णा के विग्रह, उन विग्रह की सेवा करने की जो भी चीजें हैं, जैसे लैम्प है, मतलब सारी पैराफर्नेलिया, डीटी पैराफर्नेलिया जो भी है, यूटेंसिल्स है, भगवान के बर्तन, ये सब भगवान से अभिन्न है। ये इस चीज को एक्सेप्ट करना, ये कॉन्शियसनेस डेवलप करना, भगवान का मंदिर भगवान से अभिन्न है ना। तो ये आउटलुक पे हम जब वर्क करके सब चीजें कृष्णा से कनेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स अवर रियल जन्माष्टमी। क्यों? जन्माष्टमी मीन्स अपीयरेंस ऑफ कृष्णा। तो एक्चुअल अपीयरेंस यहाँ होना चाहिए हार्ट में। तो कृष्णा जब हार्ट में अपीयर होते हैं, दैट बिकम्स अवर रियल जन्माष्टमी। सो कृष्णा का जब जन्म हुआ था, उससे पहले देवकी के गर्भ में 6 है ना पुत्र थे। तो एक के बाद एक कंस ने उन सबको मार दिया था, जैसे कि हम वो स्टोरी जानते हैं। सो एक्चुअली स्टोरी इस तरह से होती है, आप सबको बताया जन्म लीला, कईयों ने कृष्णा सीरियल देखा होगा और कईयों ने कृष्णा बुक पढ़ा होगा, भागवतम में से पढ़ा होगा। सो देवकी और वसुदेव का मैरिज हुआ था, वो मैरिज अरेंज किया था गर्ग मुनि ने। और वेडिंग सेरेमनी खत्म होती है, कंस बोलते हैं मैं खुद अपनी बहन को छोड़ के आऊंगा। तो वो खुद रथ चलाते हैं और देवकी और वसुदेव पीछे बैठते हैं। वसुदेव शौक हो गया, अरे कंस तुम क्यों चला रहे हो, इधर इतने सारे हैं लोग। बोला नहीं, मेरी बहन की शादी है, मैं खुद ड्रॉप करने जाऊंगा उसको। तो बोले ठीक है। तो कंस बहुत खुश था, बहुत, मतलब इतना खुश कि वो खुद, मतलब वो राजा था मथुरा का, और वो खुद एग्री हुआ कि मैं अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने जाऊंगा। इतना खुश था वो, सोचो। और जब वो वासुदेव और देवकी को रथ चलाते हैं, तो अम, अभी कौन से भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज आए थे, तो वो बहुत अच्छा है उसको डिस्क्राइब कर रहे थे।
सो ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी कितना पावरफुली डिस्क्राइब किया था। तो वो बता रहे थे कि ये कंस जो है, इसको मारने के लिए कृष्ण अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। और इधर ये उनके पेरेंट्स की सेवा कर रहा है, तो इसने अगर सही में सेवा कर ली तो भगवान उसको सीरियसली नोट डाउन करेंगे और उसको मारेंगे नहीं। तो इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये, क्योंकि भगवान क्या है, कितना बड़ा असुर हो, पर उसने छोटी से छोटी कोई सेवा कर दी ना, उसको छोड़ देते हैं। अरे इसने यार मेरे पेरेंट्स की सेवा की, ऐसे कैसे मारूं उसको। तो सभी देवी देवता लोग घबरा जाते हैं कि भगवान इतने दयालु है सही में, कि भगवान ने अगर सीरियसली ले लिया ना कंस की ये सेवा को, तो ये कंस कभी मारेंगे नहीं इसको, और हम पूरा लाइफ परेशान रहेंगे, इसको मारना ही है। तो देवी देवताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि अब क्या करें, ये रोकना है हमको, ये कंस जो है अभी इनको ले जाने वाला है। अगर थोड़ा 2 मिनट की भी सेवा कर दी, भगवान इसको छोड़ देंगे, तुरंत कुछ करो। तो एक वहां पे सजेशन आता है कि हम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इसका पुत्र ही मारेगा कंस को, नहीं तो फिर ये तब तक बंद नहीं करने वाला है, ये घर तक छोड़ के आ जाएगा, ये इतनी सेवा हो जाएगी उसकी। तो इसलिए फिर जब ये चलाता होता है रथ, तो सारे देवी देवता, फिर उसमें से एक देवता जो होता है वो अनाउंस करता है कि कंस को बोलता है कि कंस, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बहन का जो 8वां पुत्र है वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस बहुत, ये सुनता है ये आवाज कहाँ से, और मुझे मूर्ख किसने बोला, पहले तो ये उसके माइंड में आता है। तो वो देखता है ये तो आकाशवाणी हुई है। तो जैसे ही उसको ये सुनने में आता है कि उसकी बहन का जो 8वां पुत्र है, 8वीं संतान है, वो उसके मृत्यु का कारण बनेगी, तो तुरंत उसका मूड सब कुछ चेंज हो जाता है। तुरंत वो देवकी के बाल पकड़ लेता है, अपने चाकू निकालता है, उसको चाकू क्या सॉरी तलवार निकालता है और उसको मारने का अटेम्प्ट करता है। तो इतना घबरा जाता है कंस कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए वो अपनी बहन को मारने के लिए वो रेडी हो जाता है, वो भी उसके वेडिंग के दिन। ये असुरिक मेंटालिटी है। तो असुर लोग जो होते हैं बहुत सेल्फिश होते, इसलिए सेल्फिश मेंटालिटी कंस रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो बहुत सेल्फिश होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, केवल अपने विषय में ही सोचते हैं, और दूसरे लोग का क्या हो रहा है सब कुछ साइड में, मुझे मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरा बेनिफिट होना चाहिए, मेरा प्रोग्रेस होना चाहिए। दैट रिप्रेजेंट द कंस मेंटालिटी। Uh, One question here, sir. Sorry to disturb. यस। Prahlada was son of Hiranyakashipu. He was also a asura. हु Prahlad Maharaj. प्रहलाद, यस 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 यस। So the quality what you are referring now also refers to him. नो, because प्रहलाद, he was a devotee among demons. Although Prahlad was born in a demoniac family, but he was considered to be a devotee, because there is a very long past time how he appeared in a family of demon, but he is considered a devotee. So there are many instances where in devotee family a demon is born, and there are many instances where in demoniac family a devotee is born. So he is not an asura. Asura is Prahlad is devotee among asura. Although he is born in an asuric family, but he is a devotee among asura. okay, right. Good. Yeah. सो कंस अपनी बहन के बालों को पकड़ता है और तलवार आता है, निकालता है,
सो उस सिचुएशन में फिर वसुदेव कंस को कन्विंस करते हैं कि देवकी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पुत्र, उसका जो पुत्र है वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। एक्चुअली कंस बहुत सारे प्रपोजल्स देता है, सॉरी वसुदेव बहुत सारे प्रपोजल्स देते हैं कंस को कि इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बहुत सारी फिलोसफी सुनाते हैं, बट कंस जो है कन्विंस नहीं होता है। हेलो। एंड में हाँ वो एंड में वसुदेव को फिर ये बोलना पड़ता है, ठीक है कि हमारा जो पुत्र होगा मैं अपने तुम्हें लौटा दूंगा, इसलिए तुम देवकी को मत मारो। तो वसुदेव ने ये क्राइसिस मैनेजमेंट किया उस समय। वसुदेव अगर कंस पे अटैक करता, फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में वसुदेव अगर कंस के ऊपर अटैक करता तो देवकी की जान खतरे में थी। वसुदेव अगर, देखो वसुदेव को वहां से भागने का भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि देवकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो न फाइट न फ्लाइट, कुछ नहीं कर सकता था वसुदेव। तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये पास्ट टाइम से हमें बताते हैं, है ना। जब ऑफिस में हम जाते हैं और बॉस हमको बहुत चिल्लाता है तो ना हम उसके साथ फाइट कर सकते हैं ना जॉब छोड़ के जा सकते हैं। उस समय हमें ये पास्ट टाइम याद आनी चाहिए यार, वासुदेव की भी यही हालत थी यार। सो आज ऐसे बहुत वसुदेव घूम रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, जो ना फाइट कर सकते हैं ना छोड़ के भाग सकते हैं, क्योंकि वो जॉब जो है देव की है, उसको छोड़, और वो बॉस जो है वो जॉब छुड़वा देता मेरी अगर मैं कुछ भी करता। सो सो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जब हम नहीं कर सकते तब क्या करना चाहिए, वसुदेव से हमें सीखना चाहिए। तो वसुदेव क्या बोलते हैं कि नथिंग टू वरी कंसा, मेरा जो भी रिजल्ट आएगा मैं सब तुम्हें दे दूंगा, सब कुछ टेम्पल अकाउंट में ही जमा करूंगा, मैं कोई पर्सनल अकाउंट सारा फंड रेजिंग जो भी आएगा सब टेम्पल में दूंगा। सो इस बात से फिर कंस जो होता है कन्विंस होता है, हाँ सही बात है, ये तो मेरी बहन है, इसको क्यों मारूं मैं, ये शी इज माई सिस्टर, उसकी वेडिंग है और वो स्त्री है, उसमें मैं अटैक करूंगा बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, तब कंस कन्विंस होता है ओके ओके। तो फिर वो ड्रॉप, तो फिर कंस क्या करता है, इन लोगों को जेल में डाल देता है। और तो वसुदेव क्योंकि प्रॉमिस करते हैं, तो वसुदेव इतने कैरेक्टर वाले पर्सनालिटी होते हैं कि उन्होंने जो बोला मीन्स असुर लोग भी उनकी बात सुनते थे। ही वॉज सच अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि असुर लोग भी उसके वर्ड्स पे फेथ रखते थे। इतने सेल्फ कंट्रोल और स्थित प्रज्ञ थे वसुदेव कि असुर भी उनकी बात सुनते थे, क्योंकि वसुदेव ने बोला कि मैं दे दूंगा मीन्स असुर भी डाउट नहीं करते थे। दिस इज सच अ बिग थिंग। तो डिवोटीज ऐसे होते हैं, धीर और अधीर दोनों को प्रिय होते हैं। यस प्रभु, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु, यस, आवाज आ रही है? आ रही आ रही यहाँ। प्रभु जी, वासुदेव जी क्या करा करते थे? क्या वासुदेव? वासुदेव जी राजा थे कहीं के कि क्या करा करते थे वासुदेव जी? समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं सुना इधर। नहीं, वासुदेव जी क्या थे? अच्छा, महाराज थे? वसुदेव जी तो जो थे वो भी एक राजा थे, और कुंती महारानी उनकी बहन थी, और सूरसेन राजा के पुत्र थे वो। एंड ही वॉज ऑल्सो किंग, क्षत्रिय थे, किंग थे, राजा थे। सो तो पांडवों की जो माँ कुंती वो उनकी बहन थी? वो उनकी बहन थी। ओके राइट राइट। ओके। तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग पास्ट टाइम में? वो बहुत सब उनकी बात पे बहुत विश्वास करते हाँ यस यस। सो सब उनकी बात पे बहुत फेथ रखते थे, तो कंस को भी फेथ था। कंस इसलिए फेथ नहीं रखा क्योंकि वो उसके जीजाजी थे,
बट बिकॉज ही वॉज वासुदेव, ये पॉइंट है। तो अब वसुदेव और देवकी को कारागृह में फिर बंद कर दिया। तो ऐसे ही एक जगह छोटी पास टाइम है ये जन, तो मैं कोई क्लास में बोल रहा था, कॉलेज के क्लास में, ये एक पॉइंट मैंने रेज किया था। तो उसमें उसने क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने कि कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया, तो साथ में एक ही जेल में डालने की क्या जरूरत थी? इस कंस को इस जेल में डालते, वसुदेव कोई पुत्र ही नहीं होता, ऐसे ही पूरा लाइफ निकाल लेते तो उसका लाइफ सेव हो जाता। कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, नहीं? तो है ना कि कंस को वासुदेव को उस जेल में, देवकी को इस जेल में, तो कोई संतान ही नहीं होती, तो क्यों वो 8वीं संतान का वेट करके करना चाहता था? और उसको तो मैं बोला क्या करे, कंस आपकी तरह कोई ऐसा इंजीनियर नहीं था जिसके पास इतनी इंटेलिजेंस कि वो ऐसा सोच सके। आपने सोचा है बहुत अच्छी बात है, पर मुझे भी ये विचार नहीं आया कि ऐसा अलग अलग बंद कर सकते थे। बट पॉइंट ये है कि दोनों का मैरिज हुआ था, और इतना भी दुख नहीं देना चाहता था कंस अपनी सिस्टर को कि उसके हस्बैंड से ही पूरा अलग कर दे, तो इसलिए एक जेल में। तो फिर पहला पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम होता है कीर्तिमान। फर्स्ट पहला ब्रदर कृष्ण का, उसका नाम होता है कीर्तिमान। तो फिर कंस को लेके जाते हैं वसुदेव, और फिर कंस बोलता है कि सोचता है और फिर बोलता है कि ये तुम्हारा पहला पुत्र है, मेरे को तो 8वें पुत्र का अनाउंसमेंट सुनाई दिया था, तो ये पहला पुत्र को मैं क्यों मारूं अननेसेसरी, ले जाओ इसे तुम, नो प्रॉब्लम, है ना, तो इसको अच्छे से रखो, 8वां पुत्र है, फिर हम कुछ करेंगे उसका। तो फिर कंस बोल के छोड़ देते हैं उसको। वसुदेव डाउट करते हैं कि कुछ गड़बड़ है, ऐसे तो कोई असुर छोड़ नहीं सकता, मैं को फेथ नहीं है इस पे। सो फिर कंस जाता है अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग करते हैं, जो बहुत मटीरियलिस्ट होते हैं, जो बहुत डेमोनियाक होते हैं, और वो फिर कंस को कन्विंस करते हैं कि ऐसा मत करो आप। भगवान बोलते हैं 8वें पुत्र के रूप में, अगर वो कोई भी पुत्र के रूप में आके आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, इसलिए कोई फेथ मत रखो। और फिर नारद मुनि आते हैं उधर कंस के पास, और नारद मुनि उनको और एंकरेज करते हैं कि सही बात है, ये मार देना चाहिए उनको, क्यों अननेसेसरी छोड़ रहे हो, रिस्क पे जी रहे हो। सो कंस फिर तो ये क्वेश्चन आता है फिर के नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त ऐसा एंकरेज कर रहे हैं कंस को, और वसुदेव और देवकी को इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, नारद मुनि प्योर डिवोटी है, वो क्यों ऐसा करेंगे? सो इसलिए स्क्रिप्चर्स और आचार्यस कमेंट्रीज, प्रभुपाद के जो परपोर्ट्स हैं, वो इस पे लाइट देते हैं। कई बार हम सिर्फ स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं और जब ऐसा पॉइंट सुनते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त इंकरेज करेंगे कंस को कि वसुदेव के पुत्र को मार दो, देवकी के पुत्र को मार दो। तो एक्चुअली में नारद मुनि चाहते थे कि ये पुत्र को मारा जाए ताकि कृष्णा फास्ट अपीयर हुए, एक रीजन ये है। और नारद मुनि यही नहीं बोलते कि पहले पुत्र को मारो, ये बोलते हैं कि जो 6 पुत्र आएंगे, कृष्णा जब तक 8वें पुत्र का नहीं हो तब तक सारे 6 के 6 पुत्र को मार देना चाहिए कंस तुम्हें। अगर तुम सही में अपनी जान प्यारी है तुम्हारी तो सारे पुत्रों को मारो, एक पुत्र को भी मत छोड़ो, विष्णु का कोई भरोसा नहीं है ऐसा। तो ऐसा क्यों है? नारद मुनि का एक रीजन ये कि
कृष्णा को फास्ट बुलाना चाहते थे, और दूसरा रीजन है उसकी स्टोरी आती है कि क्या वो 6 पुत्र कौन होते हैं। कृष्णा तो 8वें होते हैं, 7वें बलराम जी होते हैं। सो वो 6th, वो जो 6 पुत्र होते हैं उनकी स्टोरी है जो श्रीमद् भागवतम में आती है। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था मरीचि। और मरीचि जो थे वो ब्रह्मा जी के मन से बॉर्न हुए थे, मरीचि। एंड मरीचि के जो थे 6 पुत्र थे। अब होता ऐसा है एक दिन कि ब्रह्मा जी अपने, ब्रह्मा जी की पुत्री थी, उनका नाम था वाक, और ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से अट्रैक्ट हो गए थे। Right? और वो अपनी डॉटर से अट्रैक्ट हो गए थे, और उसका एसोसिएशन लेने के लिए वो उसके पीछे भाग रहे थे, और उसकी डॉटर भाग रही थी कि अरे आप क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी, आप मेरे पिताजी हैं और आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना। सो वो भागने लगी और ब्रह्मा जी भी उसके पीछे भागने लगे। और जो मरीचि की जो ये 6 पुत्र थे वो देख रहे थे और ब्रह्मा जी ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और हंसने लगे ब्रह्मा जी के ऊपर। सो इधर कुछ गड़बड़ उनको दिखी कि क्या हो रहा है। एक्चुअली ब्रह्मा जी जो है स्वयंभू नारद शंभू, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी 12 महाजन में से एक महाजन है, राइट। और वो ऐसी एक्टिविटी में कैसे इंगेज हो सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं क्यों ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। पहला रीजन, सबसे पहला इम्पोर्टेंट, कि ब्रह्मा जी जो है वो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण भगवान के, और भगवान कोई लेसन सिखाना चाहते हैं हमें तो अपने शुद्ध भक्तों को ही सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डिनरी व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं करते हैं। एंड ब्रह्मा जी वॉज सो सरेंडर्ड के कृष्णा ने जैसी उनकी सिचुएशन अरेंज की वो सिचुएशन में एडजस्ट कर लिया अपने आप को, और ये रोल प्ले किया उन्होंने। सेकंड रीजन, इस पास टाइम से कृष्णा ये मैसेज सिखाना चाहते थे कि माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कैजुअल माया को नहीं लेना है कहीं भी, राइट। कैजुअली हम कितना कैजुअली चलते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है, और ये माया का किंगडम है। हमें बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कॉशियस और अच्छे एसोसिएशन में रहना चाहिए। ब्रह्मा जी जैसे पर्सनैलिटी माया के प्रभाव में आ सकते हैं, इसी तरह शिव जी भी माया के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। तो हम कौन सी चीज है, हम समझते हैं कि हम बहुत से सेल्फ कंट्रोल सेजेस है, हमको कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी शिव जी को परेशान कर सकती है माया, हमें परेशान नहीं कर सकती। जो व्यक्ति ये सोचता है मतलब वो ऑलरेडी माया के इन्फ्लुएंस में आ चुका है ना। सो माया हमेशा रेडी बैठी है आपके इंटेलिजेंस को चुराने के लिए। यस जतिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है प्रभु? हम्म। प्रभु, जैसे आपने कहा कि माया इतनी प्रबल है कि शिव जी और ब्रह्मा जी को उन्होंने छोड़ा, यस। परंतु प्रभु महाकाल जो है वो तो स्वयं मृत्यु को उनके देव हैं कि काल उनके वश में है। हाँ, वो तो ऐसे माया, ऐसे व्यक्ति भी माया के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। परंतु इतनी कैसे स्ट्रांग प्रभु? है, इतनी स्ट्रांग है, पॉइंट ये है। तो ओके। हमें इतना कॉशियस और स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है ना। तो चाहे आप महाकाल हो, चाहे आपने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया हो, चाहे आपने काल को कंट्रोल कर लिया हो, माया स्टिल वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान से जप करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं मंदिर में हूँ सब ठीक है, हो जाएगा जब अच्छे से, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो यहाँ आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं,
बाद में माला करेंगे, बाद में रीडिंग करेंगे, बाद में हियरिंग करेंगे, बाद में संग करेंगे, आज छुट्टी, आज संडे है प्रभु जी, आज संडे है। संडे को माया छुट्टी लेती है क्या? इसलिए हमें बहुत कॉशियसली इसमें डील करना चाहिए। ब्रह्मा जी जैसे पर्सनैलिटीज भी बेविल्डर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत एलिवेटेड सोल है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द रोल कृष्णा जो उनको देना चाहते हैं, और जो कृष्णा उनके थ्रू लेसन्स देना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी एग्री हुए। ही वाज सच अ सरेंडर्ड, भले वो नेगेटिव रोल क्यों ना प्ले करना पड़े। ये ब्रह्मा जी की कोई मिस्टेक नहीं थी। ब्रह्मा जी को भगवान ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हमें ये लेसन सिखाने के लिए कि मेरी इल्यूशनरी एनर्जी बहुत पावरफुल है। बट मरीचि के जो 6 पुत्र थे उनको ये जानकारी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने इस सिचुएशन को बाह्य रूप से देखा था कि अरे ब्रह्मा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो स्कैम हो गया, अरे फोन निकालो, रील बनाओ, यूट्यूब शॉर्ट स्प्रेड कर दो। इसको बोलते हैं वैष्णव अपराध, कि भक्तों के अंदर फॉल्ट्स देखा उन्होंने, ब्रह्मा जी के अंदर फॉल्ट। कभी कभी हमें भक्तों के अंदर फॉल्ट दिखता है बट हमें क्लियर जानकारी नहीं होती है, हम ऊपर ऊपर से सिचुएशन को जज करते हैं और भक्तों को जज करते हैं विदाउट नोइंग एक्चुअल रियलिटी क्या है। हालांकि ये जो 6 पुत्र थे मरीचि के, वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कृष्णा का अरेंजमेंट है हमको लेसन सिखाने के लिए, ये कब वो सोच नहीं सकते ना। तो इसलिए हमें कभी फॉल्ट्स दिखे, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि डिवोटीज के अंदर फॉल्ट्स को हमें सीरियसली नहीं लेना है अनलेस एंड अनटिल आप उनकी ऑथोरिटी नो। फिर जब ये ऑफेंस लगता है उनके 6 पुत्रों को, राइट, तो इनको श्राप मिलता है, इनके ऑफेंस की वजह से इनको असुर के घर में जन्म लेना पड़ता है, और उनका जन्म होता है हिरण्यकशिपु के परिवार में, प्रहलाद के भाई लोग। ठीक है, तो इस असुर के रूप में, वो एक्चुअली देवता थे, ये सारे 6 लोग असुर बन गए, इनको असुर बनना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैष्णव अपराध। तो हम अगर भक्तों का अपराध करेंगे हमारी भक्ति नष्ट होगी और हम मटीरियलिस्ट बन जाएंगे। कई डिवोटीज हैं जो आते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको फॉल्ट्स दिखते हैं, सो कॉल्ड फॉल्ट्स दिखते हैं डिवोटीज के अंदर। बट जो डिवोटी सिंसियर है और ये फॉल फाइंडिंग मेंटालिटी पे सिंसियरली वर्क करता है और उसको हटाने का ट्राई करता है, सिंसियर चैंटिंग करता है, वो सरवाइव करते हैं, वो डिवोटी बने रहते हैं। अब ये हिरण्यकशिपु के फैमिली में जन्म लेते हैं और उनके ग्रैंडसन बनते हैं। उनके ग्रैंडसन के रूप में एक पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम होता है कालनेमी। वो कालनेमी कंस बनता है कृष्ण लीला में। और ये जो 6 पुत्र थे इनके पुत्र होते हैं कालनेमी। ठीक है, कालनेमी जो होता है वो भी एक बड़ा असुर होता है जो विष्णु का एंटी होता है एकदम। उनका विष्णु का बहुत, विष्णु को उससे खत्म ही करना था, बस वो चाहता था कि मेरा रूल चले। तो ये वो त्रिशूल लेके भागता है विष्णु को मारने, है ना, बट वो हार जाता है और फिर वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है कालनेमी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सके ऐसा। पर विष्णु तो इस संसार के हैं नहीं, उसको तो पता ही नहीं था। तो वो बोले संसार का कोई व्यक्ति मुझे नहीं मार पाए, बोले तथास्तु। ठीक है, तो तो कालनेमी फिर ये आशीर्वाद लेके उसे सोचा अब मैं विष्णु को मार सकता हूँ, तो वो गया फिर से हार गया। तो ये बेचारा डिस्करेज हो जाता है कालनेमी। और कालनेमी की जो ये जो 6 ऊपर के जो पिताजी होते हैं इनको हिरण्यकशिपु भी श्राप दे देते हैं फिर से।
क्यों? क्योंकि ये हिरण्यकशिपु की परमिशन के बिना तपस्या करने चले जाते थे पावर्स बढ़ाने अपना। तो हिरण्यकशिपु को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि मेरे से पूछा नहीं ना, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मेरे से पूछते नहीं है, सीधा कर लिया, श्राप दे दो उसको। तो श्राप क्या देते हैं कि तुम अपने अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ जब तुम्हारा होगा तो तुम्हारे पिताजी ही तुम्हें मारेंगे, ऐसा श्राप दे देते हैं, क्योंकि तुमने मुझे दुख पहुंचाया है तो तुम्हारे पिताजी तुमको श्राप देंगे। तो काल नेमी बनते हैं कंस, और वो 6 पुत्र बनते हैं देवकी के पुत्र। कंस इनको ही मारता था। ये पास टाइम है कि कंस कौन था और वो 6 पुत्र कौन थे। तो उसके पिताजी उनको मारने लगे। हालांकि पास्ट लाइफ में ये सन और फादर थे। हिरण्यकशिपु के डबल श्राप प्लस वो वैष्णव अपराध का श्राप, ये लोग फिर एक्सचेंज कर लिया अपने अपने ऑफेंसेस। तो फिर कंस, इसलिए नारद मुनि को ये पूरा घटना पता थी ये सब क्या हो रहा है, इसलिए बोला आप जल्दी करो काम, ये किसी को भी छोड़ो मत, क्योंकि ये होने ही वाला था। तो इसलिए नारद मुनि को भी जो गलत समझते हैं वो वैष्णव ऑफेंस फिर उनको काउंट होगा। तो दोनों महाजन है, ब्रह्मा नारद। तो शुद्ध भक्तों को समझना जैसे कृष्णा को समझना इम्पॉसिबल है, उनके डिवोटीज को भी समझना इम्पॉसिबल है। यस पार्थ प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि मुनि अगर कंस को ऐसा सजेस्ट कर रहे थे कि सारे पुत्रों का वध कर दीजिए, उनको भले पता था, लेकिन गलत काम में अगर वो से मतलब किसी की हेड किल करना मतलब गलत ही है, तो उसका भी कर्मा रिएक्शन तो पड़ता ही होगा ना, कि नारद मुनि फ्री थे उसमें से। नारद मुनि फ्री थे क्योंकि उनको पूरी बैकग्राउंड की पास्ट टाइम पता थी, बैकग्राउंड क्या था इस पूरे सिचुएशन का उनको पता था। कृष्णा की डिजायर क्या थी उनको पता थी, कंस कौन था पता था, देवकी की जो 6 पुत्र आने वाले पता था। इसलिए नारद मुनि को कोई कर्मा नहीं लगेगा। हालांकि दिखने में आता है कि नारद मुनि जो है गलत काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे जो आचार्य से हमको ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो इसलिए नारद मुनि को कोई रिएक्शन नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। तो इसलिए एक एक करके कंस जो था, वसुदेव एक एक पुत्र लाते थे, कंस को ऑफर करते थे। कंस वसुदेव के सामने उस बच्चे को पकड़ता था और उधर बहुत बड़ा पत्थर रखता था और ऐसे स्मैश करता था, और उसके खून के ड्रॉपलेट्स वसुदेव के ऊपर गिरते थे। सो वसुदेव ने इतने 6 पुत्र को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। वसुदेव ने प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव। ही वॉज इतने मैन ऑफ अ गुड कैरेक्टर जो बोलते हैं, और उसने देखा था कितने रिवर्सल्स आए वसुदेव के लाइफ में। आप सोचो, एक तो वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का क्या रोल होता है कि प्रोटेक्शन देना सिटीजन्स को, है ना। सिटीजन को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रोवाइड करना, उनको समस्या को सुलझाना। वसुदेव की मैरिज हुई उस दिन ना वो अपनी वाइफ को अच्छे से बचा पाए, उसको जेल में डालना पड़ा। वसुदेव को भीख मांगनी पड़ी। क्षत्रिय का कभी भीख नहीं मांगते हैं क्षत्रिय, उसके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है। बट वसुदेव हैज टू बैग कंसा के प्लीज छोड़ दो उसे। और वसुदेव को 2 बार जेल में डाला कंस ने। वसुदेव ना देवकी को प्रोटेक्ट कर पाए, ना अपने 6 पुत्र को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। तो न देवकी को एकोमोडेशन दे पाए, जेल में जाना पड़ा उसको। तो न अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए कंस से। तो रिपीटेड फेलियर्स वसुदेव को लाइफ में आए। किसी के लाइफ में इतने रिपीटेड फेलियर्स आए ना, वो कॉन्फिडेंस गिव अप कर देगा,
बोला मैं क्षत्रिय के लायक नहीं हूँ, सुसाइड कर ले वो। वसुदेव जैसा पर्सनालिटी कोई, मतलब हम में से कोई वसुदेव की जगह होता, वो सुसाइड कर लेता, मेरे को बच्चे पैदा ही नहीं करने, मैं जा रहा हूँ, खत्म। वो 6 बच्चों के मरने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊं, है ना। हम जब हमें फील होता है मैं ये कार्य करने के लिए नहीं हूँ, मतलब रिपीटेड फेलर आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि इस कार्य को चालू रखो, है ना, और आपको फेलर ही फेस करना है, ऐसा बोला जाए, मतलब ये कितना टॉलरेंस था वसुदेव के अंदर। और ऐसा ही व्यक्ति भगवान के पिताजी बन सकते हैं, राइट। जो इसके बाद इतना विल पावर है, इतने फेलर्स गुजरने के बाद भी ही स्टेडी, है ना, डिस्टरबेंस नहीं है, ही इज कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 बच्चों को ही इज गिविंग टू कंसा, क्योंकि वसुदेव को भी पता था कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट। तो इसलिए जन्म लीला इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीला। इस हमने कितनी बार ये स्टोरी सुनी है, बट इतना इन डेप्थ डिस्कशन हार्डली किसी ने समझा होगा। यस केवल प्रभु। प्रभु, तो कृष्ण भगवान ने मतलब 6 अपने भाइयों को मारने के लिए ऐसे क्यों अलाउ किया कि भाई मेरे अभी तो भाई जो भी इतनी है। इतना उसका स्टोरी सुनाया मैंने कि तूने ऐसा किया है। वो उसका तो मैंने बस है। वो तो वसुदेव प्रभु ने क्यों सेक्रीफाइस किया उसका बताया ना आपने नहीं कि नहीं, जो कैसे। मरीचि के जो 6 पुत्र थे उनसे वैष्णव अपराध हुआ और फिर हिरण्यकशिपु का श्राप भी मिला, इसलिए उनको आ, ये लाइफ झेलनी पड़ी कि ये दे हैव टू किल, उनको अच्छा, मरना वो जो पड़ेगा। आपने जो स्टोरी बताई वो इससे कनेक्टेड था। हाँ, वही ठीक 6 पुत्र मरीचि के देवकी के 6 पुत्र बनते हैं। अच्छा। और जैसे अपन बलराम जयंती सेलिब्रेट करते हैं तो वैसे वो 6 पुत्रों की सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं जयंती कि वो हाँ, उसका वैष्णव अपराध वाले। बताता हूँ रीजन, में बताता हूँ आगे, पूरी कथा खत्म करने दो तो मैं उसमें कवर कर दूंगा कि कीर्तिमान जयंती क्यों नहीं मनाते हैं और वो सब क्यों नहीं करते हैं, वो आगे मैं बताता हूँ। यस शुभम प्रभु। जय श्री कृष्ण। यस। अ, प्रभु जी, एक मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने सुना है कि जो आपका आवाज धीरे आ रहा है, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, माइक थोड़ा आपके नजदीक रख हेलो, सकते। यस। हरे कृष्ण, आ रहा है हाँ। आवाज? यस यस। प्रभु जी, मैंने सुना था जो देवकी जी के 6वें पुत्र थे, एक्चुअली वो एक देवी के रूप में आए थे, तो जो कंस थे वो उन्हें मार नहीं पाए, तो क्यों, क्या ये स्टोरी वो सही है? हाँ, वो भी आगे स्टोरी में बताऊंगा, ठीक है। राहुल ओके प्रभु। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। यस। जैसा कि आपने बताया कि वासुदेव को तो पता था कि कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो फिर उनको कंस के सामने ही हाथ जोड़ के बोलने की क्या जरूरत थी कि इनको छोड़ दो। उनको तो मालूम था ना कि ये तो शरीर ही है, आत्मा थोड़ी है। तो क्योंकि वसुदेव को भी पता था कि कृष्ण आने वाले हैं, तो वो फिलॉसफी को यूज करके वो उसको स्टॉप नहीं करना चाहते थे कृष्णा के अपीयरेंस को, तो इसलिए उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। यस पार्थ प्रभु। यस प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो डेली रूटीन में अपनी ड्यूटीज या जो भी अपना है वो करते हैं स्टफ, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज इट आर ड्यूटीज और वी आर इन कंट्रोल ऑफ माया, मतलब इल्यूजन, इन दोनों का अगर डिफरेंस आप कैसे? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो वो ड्यूटी है, अगर आप खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो वो इल्यूशन है। मतलब प्रभु, कोई अगर गलत चीज भी करता है कोई, तो मतलब कैसे कृष्णा को सेंटर में रखते, तो वो तो सही नहीं है ना। क्या? अगर अगर कोई कुछ गलत चीजें करता है, हम्म सबको ऐसे दूसरे को हार्म हो जिससे कोई ऐसी एक्टिविटी, और कृष्णा सेंट्रिक हो वो एक्टिविटी भी, तो भी वो गलत ही है ना।
हाँ, यस। तो उसको डिफरेंशिएट कर रहे कैसे, मतलब? तो डिफरेंशिएट ये कि रिजल्ट देखो कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहे हो कि खुद के प्लेजर के लिए कर रहे हो। खुद के प्लेजर के लिए कर रहे हो तो वो इल्यूजन है, कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहे हो देन इट इज गुड। ओके ब्रदर। शिवम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वो पहले से ये बात जानते थे और वो क्षत्रिय भी थे तो ऐसा कुछ युद्ध या ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? वो एक देश का नेतृत्व भी, क्योंकि कि मथुरा वो के डायरेक्ट राजा जो उस है। समय कंस थे, ठीक है ना। तो कंस जो थे मथुरा के राजा थे, इसलिए कंस का ऑर्डर वसुदेव को फॉलो करना था। जी धन्यवाद महाराज। यस, जतिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु। प्रभु, जैसे आपने बताया कि जैसे पहले जो मारीच के छह बच्चे थे, उन्होंने ब्रह्मादेव को मजाक उड़ाया। दूसरी बार जब उन्होंने उनको हिरण्यकशिपु जी का उनको श्राप लगा, तो प्रभु पहले उनकी जो मेंटेलिटी मेरे मन में बन रही थी वो बैड बन रही थी कि ये बैड बुरे इंसान बन रहे हैं। और इसके पहले मेरी मेंटेलिटी बन रही थी कि कृष्ण जी के पहले छह भाई थे, उनको मारा गया तो उनके लिए दया भाव आ रहा था। और अभी आपने पूरी स्टोरी बताई, मेरे को वो बुरे लग रहे हैं। प्रभु ये भाव क्या आना चाहिए अपने उनके लिए, क्योंकि है तो वो आत्मा ही। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ के हमारे आचार्य क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो जो भाव बताते हैं वो भाव हमें रखना चाहिए। जैसे हम नारद जी को कैसे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, तो जी ब्रह्मा जी को मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, तो वो हमारे आचार्य क्लियर करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जो अपने तात्पर्य में लिखते हैं वो पढ़ना जी। ज्यादा इम्पोर्टेंट है भागवतम के श्लोक पढ़ने से। ओके प्रभु। हम्म तो ये फर्दर क्वेश्चंस हम थोड़े टाइम में लेंगे। मैं पहले ये सीक्वेंस जो स्टोरी कथा है वो खत्म करना प्रेफर करूंगा। सो हम कहाँ पर थे? हाँ, सो वासुदेव को रिपीटेड फेलियर से गुजरना पड़ता है। सो ये जो 6 पुत्र है, इसके बाद 7वें पुत्र आते हैं, कौन? बलराम जी, ठीक है। और हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो 6 पुत्र है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 6 अनर्था हृदय के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ठीक है। तो जब तक ये 6 चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक कृष्णा प्रकट नहीं होंगे हमारे हार्ट में। और कृष्णा जब ये 6 चीजें प्रकट होगी तब गुरु मैनिफेस्ट होते हैं। बलराम जी जो है वो ओरिजिनल गुरु है, आदि गुरु है। गुरु जो है बलराम जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम अपने सिंसियरली साधना से अपने ये 6 अनर्था को दूर करते हैं तब गुरु की हेल्प चाहिए हमें कृष्णा को अपीयर करने के लिए हमारे हार्ट में। सो देवकी के जो गर्भ है वो हार्ट के समान है हमारे। वहां कृष्णा कब प्रकट होंगे? जब ये 6 अनर्था को हम गिव अप कर रहे हैं। तो 6 पुत्र जो है 6 अनर्था से को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमें एकदम शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, विदाउट लस्ट एंगर ग्रीड इल्यूजन प्राइड मैडनेस इल्यूजन एनवी। तो ये शुद्ध भक्ति हर कोई नहीं कर सकता इजीली, क्योंकि बहुत सारे ये अनर्थास जो हैं हमें बहुत परेशान करते हैं। लस्ट एंगर ग्रीड ये सब अनर्थास की वजह से हम भगवान की शुद्ध भाव से सेवा नहीं कर पाते हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं ये 6 अनर्थात ऑब्स्टेकल बनते हैं, तो वो सेवा सेंस ग्रेटिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हमारी भक्ति के अंदर ये पॉइजन की तरह काम करते हैं। तो इसलिए इसको रूट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको रूट आउट करने के लिए भी कृष्णा की हेल्प चाहिए हमें।
सो कृष्णा भक्त के हृदय में नहीं आएंगे जब तक ये 6 अनर्था नहीं जाएंगे, है ना। सो नारद मुनि और दूसरे देवी देवता हैं, इनको पता था कि ये जो 6 पुत्र हैं, ये 6, इनका हिस्ट्री पूरा उनको पता था। सो नारद जब कंस को बोलता है कि इन सबको मार दो, एक्चुअली नारद मुनि उन 6 पुत्रों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे, क्योंकि जब ये 6 पुत्र मारे जाएंगे तब वो फिर से देवता के फॉर्म में रिस्टोर होंगे, उनका श्राप तब पूरा होगा। तो ये हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। ये 6 पुत्र जब मरेंगे तब इनका श्राप पूरा होगा और फिर से देवता बनेंगे। और कंस को भी नहीं पता था वो कि वो कितनी बड़ी सेवा कर रहा है, इनको फिर से नॉर्मल पोजीशन में ला रहा है। कंस भी अपना ही देख रहा था, राइट। सो कई बार हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो सच नहीं होता है ना। सो हमारे नेचर के हम सुपरफिशियली चीजों को देख के जज कर लेते हैं बिना समझे कि इनसाइड स्टोरी क्या है। सो कृष्णा का प्लान क्या है और कृष्णा की डिजायर क्या है, वो हम उस एंगल से नहीं देखते हैं और मिस जज कर लेते हैं सिचुएशन को। सो जब ये 6 पुत्र मर जाते हैं, 7वें पुत्र आते हैं, बलराम जी आते हैं, प्रकट होते हैं और वो प्रिपेयर करते हैं देवकी के घर को, ताकि कृष्ण आने वाले हैं अब, है ना। जैसे कोई बड़ा राजा आता है तो उससे पहले उसकी टीम पहुंचती है, उधर सब सेटअप रेडी करती है, इधर रहेंगे, इधर खाएंगे, इधर मीटिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे, जहां जहां भी वो जाएंगे सारा सेटअप उनकी टीम देखती है। तो बलराम जी का वो काम है। तो बलराम जी देवकी के घर में आते हैं और उनका कार्य है कि देवकी के घर को एकदम कंफर्टेबल और सूटेबल प्लेस बनाना, ताकि भगवान यहाँ आ सके, यहाँ रह सके। तो ये गुरु का कार्य होता है। सो गुरु क्या करते हैं, गुरु हमको लेसन्स देते हैं कैसे वो 6 अनर्था को हम मार सकें, और उस पे एक्ट करने के बाद गुरु हमारे माइंड को प्रिपेयर करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम कृष्णा को प्लीज कर सकें। तो विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु हम रियल जन्माष्टमी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कृष्णा रियल अपीयर तब होंगे जब गुरु का ब्लेसिंग्स होगा, गुरु के लेसन्स मिलेंगे, और हम उस लेसन्स को यूज करके वो 6 अनर्थास को हटाएंगे नहीं, तब तक कृष्ण अपीयर नहीं होंगे। सो बलराम जी उस गर्भ में प्रकट होते हैं और फिर गर्भ को प्रिपेयर करने के बाद भगवान स्वयं कृष्णा योग माया को ऑर्डर करते हैं कि बलराम जी को अभी आप शिफ्ट करो सकते हो रोहिणी के गर्भ में, जो वृंदावन में थी, और उनकी इटर्नल मदर थी बलराम जी की रोहिणी। और फिर कृष्णा उधर आते हैं, राइट। और फिर कृष्णा वहां जन्म लेते हैं, और फिर आगे किस तरह से उनका जन्म होता है वो हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी बस इतना देखा कि वो 6 पुत्र का स्टोरी, कंस का हिस्ट्री। एक्चुअली कंस का भी एक अलग हिस्ट्री है कि कंस कैसे प्रकट हुआ। तो वो भी उग्रसेन राजा थे और वो बहुत हम्बल थे, बहुत विनम्र थे। इतने हम्बल विनम्र कि वो कोई युद्ध नहीं लड़ते थे कभी भी। क्षत्रिय थे वो, पर कभी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट या कोई युद्ध नहीं लड़ा है, सब लोग उनको कोऑपरेट करते थे। ऐसे सौम्य और हम्बल व्यक्ति का जो बड़ा पुत्र कंस कैसे जन्म ले सकता है। ही वॉज प्योर डिवोटी उग्रसेन, और उसका पुत्र उतना बड़ा असुर ऐसे कैसे पॉसिबल है। उसका भी एक अलग स्टोरी है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यस, तरुण प्रभु पूछिए प्रश्न।
वॉइस नहीं आ रहा है आपका, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो। यस प्रभु। नहीं जैसे कि हम लोग अभी ह्यूमन है, तो हम लोग जैसे कि कोई भी कर्म करते हैं तो हमारा मतलब अच्छा और बुरा कर्म लिखा जाता है। तो उस तरह से जब कृष्ण भगवान यहाँ पर धरती पर आए थे, तब वो जो कर्म कर रहे थे, तो उनके कर्म भी मतलब लिखे जाते थे या फिर हाँ, तो उनके क्या? कर्म जो थे ऑर्डिनरी कर्म नहीं थे। कृष्णा जैसे कर्म करते हैं, हमारे जैसे कर्म नहीं करते हैं कृष्णा। ठीक है ना, तो हम जैसे कोई भी कर्म करते हैं उसका रिएक्शन हमको मिलता है, पाप या पुण्य। बट कृष्णा जो कर्म करते हैं उसका पाप पुण्य नहीं मिलता। जैसे मैं मेरे हाथ में बॉल है, मैं ऐसे दीवार पे मारता हूँ तो बॉल वापस आता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। तो कृष्णा के लिए ये रूल नहीं है। कृष्णा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो मेटालिक दीवार बना सकते हैं, मेटालिक बॉल बना सकते हो, मारेंगे बॉल चिपक जाएगा, वापस नहीं आएगा। राइट। तो इस तरह से कृष्णा की एक्टिविटीज ऑर्डिनरी नहीं है, 3 गुणों से परे हैं, पाप पुण्यों से परे हैं। ठीक है। यस यस। जैनिश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि बलराम जी गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। कि वो हमारे हार्ट को प्रिपेयर करते हैं, लाइक जैसे गुरु हमारे हार्ट को प्रिपेयर करते हैं भगवान कृष्ण के अपीयर होने के लिए। तो जो भगवान रामचंद्र थे, तो वो तो भगवान लक्ष्मण से बड़े थे, तो वो लीला कैसी थी, मतलब तब की? भगवान लक्ष्मण बड़े थे, और सॉरी, नहीं। राम भगवान बड़े थे, लक्ष्मण जी छोटे थे। हाँ। ठीक है ना। तो उस समय कैसा था कि राम जो बोलते थे लक्ष्मण को सुनना पड़ता था। तो जब वनवास के लिए बोला गया तो भगवान राम चलते थे, लक्ष्मण पीछे चलते थे। भगवान राम कोई चप्पल नहीं पहनते थे, लक्ष्मण उनको रिक्वेस्ट करते थे, और राम बोलते थे मुझे नहीं पहनना है चप्पल, कांटे और ये सब मैं सहन कर लूंगा। तो राम बड़े भाई होने के नाते लक्ष्मण को फॉलो करना पड़ता था। लक्ष्मण की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी कि राम जी को इतना कष्ट पहुंचे। ठीक है। तो लक्ष्मण को बहुत टॉलरेट करना पड़ता था। इस तरह से राम अपने आप को तपस्या इतना करते थे, डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में रखते थे, तो लक्ष्मण को इतना दुख और कष्ट होता था, वो सहन नहीं कर पाते थे। और छोटे होने के नाते उनको ज्यादा बोल भी नहीं सकते। तो इसलिए फिर लक्ष्मण ने डिसाइड किया अब अगले जन्म में मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। ठीक है ना। फिर मैं जो बोलूंगा वो उनको करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट अवतार में बलराम जी पहले प्रकट होते हैं, फिर कृष्ण आते हैं। तो उसमें फिर बलराम जी जो बोले कृष्णा को वो करना पड़ता था। भाई साहब जो बोल रहे हैं वो सब फॉलो करना पड़ेगा, जो बोल रहे हैं वो। सो इसलिए फिर बलराम जी वही लक्ष्मण बड़े भाई बनते हैं, और वही राम छोटे भाई कृष्ण बनते हैं। ठीक है। ओके। यस मौलिक हाँ प्रभु। प्रभु जी। मौलिक प्रभु पूछिए प्रश्न, अनम्यूट करना पड़ेगा आप। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। मुझे ये सवाल आ रहा है कि मतलब आपने बताया कि कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, बरोबर। तो मतलब पहले तो वो नहीं मारना चाहते, जैसे कि बताया कि वो हाँ। के उनसे तो उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहते थे। बाद में जो नारद मुनि ने कहा उनको, और उन दूसरे लोगों ने बताया, इसलिए बाद में उन्होंने और 6 पुत्रों को मार दिया। और राइट। वो भी है कि वो छो छो 6 पुत्र थे, उनका तो नक्की था कि वो मतलब उनका तो मृत्यु होना निश्चित था, क्योंकि उनके पास्ट जो कर्म थे। तो मतलब कंस ने जो तो जो किया तो उसका मतलब वो कुकर्म ही हुआ ना एक तरह से। तो कि मतलब उसने मारा कि मतलब कि
कि नहीं तो वो पहले क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक लाइन में क्वेश्चन बताइए। मतलब जो कंस ने 6 पुत्र को मारा वो एक कुकर्म ही कहलाएगा ना, वो मैं जानना चाहता हाँ, हूँ, क्योंकि वो वही तो पहले नहीं मारना चाहता। कंस जो भी कर्म करता था वो सब कुकर्म ही था, वो असुर था ना बड़ा, ठीक है। तो वो जो भी कार्य करता था वो सब रॉन्ग एक्टिविटीज ही करता था। बरोबर। देवकी को वो ले जा रहा था शादी के दिन रथ पे बिठा के, वो भी कुकर्म था, और उसके पुत्रों को मारा वो भी कुकर्म था। तो कोई भी एक्टिविटी उसका अच्छा एक्टिविटी नहीं था, क्योंकि वो असुर था, असुरिक मेंटालिटी थी उसके अंदर, राइट। बट इसमें समझने वाली चीज ये है कि ऐसे असुर भी को भी भगवान यूज करते हैं अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए। अभी कंस अगर उन 6 पुत्रों को नहीं मारता तो कृष्णा प्रकट नहीं होते। तो भगवान असुर को भी कभी कभी अपनी सेवा में लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझने का कि वो असुर अच्छा हो गया, है क्या नहीं। तो भगवान अपना कार्य करते हैं, ये असुर अपना कार्य करते हैं। यस मयूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी ऐसे मन में प्रश्न आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि देवकी और वासुदेव को कंस सेपरेट रखे तो ताकि उसका पुत्र आंसर मैंने कोई दिया ना। था, उसका आंसर मैंने दिया था, आप शायद लेट ज्वाइन हुए थे। जी थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैं। राइट, तो उससे पहले मैंने दे दिया था। ओके ठीक। सो अब हम इसी पास टाइम को कल कंटिन्यू करेंगे।